लगातार अगर बारिश, ये तो भगवान की महिमा है कि विकास योजनाओं पे पर्दा डाले हुए हैं। अगर कहीं भगवान पूरी तरह से आ जाए तो हम समझते हैं कि बाढ़ जो आई थी 98 में, उससे ज़्यादा पानी सबके घर में बारिश से हो जाएगा। कारण एक हो सकता है कि जो ठेकेदार है जिसने निर्माण किया है वो का नाम हो सकता है मेयर वगैरह से ऊपर का हो, कोई मजबूत आदमी है, इससे का नाम कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं पा रहा। नगर आयुक्त महोदय भी का नाम 4-5 जन उनके संज्ञान में डाला गया, वो का नाम देखने तक नहीं आया। जो यह कार्य हुआ है इसकी मैं चाहता हूँ न्यायिक जांच हो जाए। मैं सरकार जो कहती है जन भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, बस एक बार इस सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि एक बार इसका इतना जांच कर लें और जांच हो जाए। बस इतना बस हम यही चाहते हैं। तो स्वतः संज्ञान में आ जाए। ये शक्तिनगर कॉलोनी का बीच सेंटर है और ये चौराहा है। चौराहे पे ही सड़क ऐसी बनाई गई है कि चारों तरफ से ला करके चौराहे को गड्ढा कर दिया गया है। यहाँ पानी लग जाता है। पानी लग जाता है। कल बरसात हुई थी तो क्या स्थिति थी? बरसात की थी, कम से कम 4 इंच पानी सड़क के ऊपर था। आपके घर से कितने दिन पहले कूड़ा उठा था? घर पे नहीं, हमारे को का नाम उनकी गाड़ी आती है, गाड़ी में तो घर से डोर टू डोर ले जाते हैं। इधर 5-7 दिन से आ रही है। सफाई कर्मी आते नहीं आते? सफाई कर्मी आते हैं, केवल झाड़ू लगाते हैं। नाली की सफाई का कोई नाली की सफाई होती है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी के नेतृत्व की सरकार, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार और गोरखपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार, जिसे ट्रिपल इंजन की सरकार बताकर ये दावा किया गया कि पूरे शहर की सूरत बदली जाएगी। लेकिन सूरत बदली कितनी है, क्योंकि इसके पहले भी इस प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार रही और गोरखपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार रही। यानी पिछला कार्यकाल भी नगर निगम का योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के साथ जुड़ा रहा। लेकिन गोरखपुर में परिवर्तन क्या हुए, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त हम गोरखपुर के शिवाजी नगर वार्ड के शक्ति नगर मोहल्ले में हैं और यहाँ पे ये जो तमाम लोग आपको दिख रहे हैं ये अपनी समस्या बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सड़कें तो आपको थोड़ी सी अच्छी दिख जाएंगी क्योंकि 4 महीने पहले इन सड़कों का निर्माण हुआ है, लेकिन निर्माण की क्वालिटी कैसी है, निर्माण की स्थिति कैसी है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा कि बरसात आते ही ये मोहल्ला डूब जाता है, उसकी क्या वजह है। शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? हमारा प्रमोद श्रीवास्तव। प्रमोद जी, क्या समस्या है इस मोहल्ले की? सर समस्या तो बहुत विकट है। यहाँ पे 4 महीने पहले नाली और सड़क का निर्माण हुआ था। ये नाली है शंकर जी के मंदिर। हाँ, ये शंकर जी के मंदिर से नाली ये जुड़नी है। ये 5 महीने आज हो गए और इस नाली में कहीं कोई जुड़ाव नहीं है। पता नहीं नाली का पानी कहाँ जा रहा है, ये कहाँ सूख रहा है। इसी तरह कई बार नगर आयुक्त जी से बात हुआ, कई बार नगर आयुक्त जी को लिखित लेटर दिया गया, डीएम के यहाँ दिया गया, लेकिन यहाँ तक कि हमारे माननीय मेयर साहब खुद आए थे, देख के गए थे। और आज उनके देखने के कम से कम मतलब आज हमको लग रहा 15 दिन हो गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ आपके जो पार्षद हैं, स्थानीय पार्षद हैं, दोबारा वही चुने गए, मतलब पिछली बार वो थे, इस बार उनकी पत्नी है, उनका क्या रुख है इस मोहल्ले को लेकर? देखिए, जब ये इस कार का निर्माण कार्य शुरू हुआ उस समय एक तरह से शहबाजदी का समय समाप्त हो चुका था। तो उस दौरान उनसे बार बार कहा जाता था कि आप आइए और हम लोग की समस्या देख लीजिए, क्योंकि नाली जो है बननी थी, चूँकि कॉलोनी पुरानी थी, घर यहाँ काफ़ी नीचे थे, जो है वो आते थे और देखते थे और कहते थे ठीक है हम करा देंगे, ठीक है करा देंगे, इसी तरह कह के वो निकल जाते थे। और आज सारी स्थितियाँ आपके सामने हैं। नाली का पानी है, दोनों ओर नालियाँ बनी हैं, नाली के पानी में कहीं बहाव नहीं है। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नगर आयुक्त जी से बात हुई, 2-2 बार ज्ञापन दिया गया, मेयर साहब आए, स्वयं देख करके गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जो। और सभासद जी भी एक तरह से, चुनाव ख़त्म हो गया है, अब चुनाव ख़त्म होने के बाद जैसे होता है कि भाई अब 2-3 साल बाद हो सकता है फिर नज़र आवे, यही वाली स्थिति उनकी है जो है। लोकसभा चुनाव आएंगे वोट मांगने, भैया ये बताइए कि किस योजना के तहत आप बता रहे थे ये सड़क बनी हुई है? त्वरित विकास धन योजना के अंतर्गत ये सड़क बनी है, जिसमें बताया गया कि इस पर सरकार की मॉनिटरिंग है और सब कार्य जो है गुणवत्तापूर्ण होंगे। लेकिन सरकार की किसी भी कार्य योजना का मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सरकार के साथ मजबूती से खड़ा हूँ, परंतु जो यह कार्य हुआ है इसकी मैं चाहता हूँ न्यायिक जांच हो जाए। मैं सरकार जो कहती है जन भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, बस एक बार इस सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि एक बार इसका
मतलब इतना भ्रष्टाचार जांच कर है कि लें आप कह रहे हैं कि और जांच हो जाए, बस इतना भ्रष्टाचार बस है। हम और यही आप लोगों चाहते के हैं। सामने ही तो सड़क स्वतः बनी है। स्वतः स्वतः संज्ञान में आ जाए सरकार के। आप लोगों के सामने ये सड़क बनी उनकी होगी। इच्छा शक्ति पर हमें कोई संदेह नहीं है, पर उनके नीचे कैसे काम हो रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। ये बता रहे थे, देखिए सड़कें टूट गई हैं, इस स्थिति को देख लीजिए। ये 4 महीने की सड़क है, ये तो छोटा सा गड्ढा दिख रहा है, लेकिन आगे भी तमाम जगहों पर दिख रहा है। देखिए ये क्रैक हो गई है सड़क, इसको इस सिस्टम से नहीं बनाया गया कि ये प्रॉपर लंबे समय तक चल सके। तकरीबन सड़कें वो हम दिखा लेते हैं, तकरीबन ये सड़कें 20 साल तक चलनी चाहिए कम से कम भी। जैसे ये सड़क है, आप जो ये सड़क पे हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये चौराहा है, ये शक्तिनगर कॉलोनी का बीच सेंटर है और ये चौराहा है। चौराहे पे ही सड़क ऐसी बनाई गई है कि चारों तरफ से ला करके चौराहे को गड्ढा कर दिया गया है, यहाँ पानी लग जाता है। पानी लग जाता है। सब कल बरसात हुई थी तो क्या स्थिति थी? बरसात की थी, कम से कम 4 इंच पानी सड़क के ऊपर था। 4 इंच पानी सड़क के ऊपर। और आज तक जब से कॉलोनी बनी है, नाली की तलहटी से कभी सफाई नहीं हुई है। सफाई कर्मी आते हैं, नहीं आते हैं? सफाई कर्मी आते हैं, केवल झाड़ू लगाते हैं। नाली के सफाई का कोई नाली की सफाई होती है और कॉलोनी के चारों तरफ आप देख लीजिए, सबके दरवाजे पे कम से कम 6-6 इंच घास उग गई है। बारिश का मौसम है, पूरा कूड़ा कचरा झाड़ झंखाड़ से भरा कूड़ा उड़ा उठाते हैं नहीं? डोर टू डोर की बड़ी योजना चल रही है कि घर घर आके नगर निगम तो उड़ता है, कलेक्शन कूड़ा उड़ता है, लेकिन अभी आप कॉलोनी में चलिए, आप आपको दिखाते हैं, मतलब डोर टू डोर वाला कलेक्शन। डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होता है। इस पे बड़ा फोकस है, सरकार बड़ा बजट लेकर आई है कि घर से एक घर से कूड़ा उठाया जा रहा है। आपके घर से कितने दिन पहले कूड़ा उठा था? घर पे आके? नहीं, हमारे को क्या नाम है, उनकी गाड़ी आती है गाड़ी में, तो घर से डोर टू डोर ले जाती है? इधर 5-7 दिन से आ रही है, इधर डेली आती है, डोर टू डोर। डोर टू डोर कूड़ा ले जाती है। कूड़ा ले जाती है। तो ये बताइए, जो जल जमाव की समस्या है, इसके लिए जब आप जनप्रतिनिधियों से मिले तो क्या आश्वासन मिला? अभी आप बता रहे थे कि मेयर साहब भी आए थे, नगर आयुक्त से भी आपने मुलाकात की, क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन हमें लग रहा है यही का नाम है, कारण एक हो सकता है कि जो ठेकेदार है जिसने निर्माण किया है वो का नाम हो सकता है मेयर वगैरह से ऊपर का हो, कोई मजबूत आदमी है, इससे का नाम कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं पा रहा है। नगर आयुक्त महोदय भी का नाम 4-5 जन उनके संज्ञान में डाला गया, वो का नाम देखने तक नहीं आए। और एक और ख़ास बात हम लोगों की रही, हम लोगों ने शिकायत किया तो किसी विभाग में का नाम नीचे से चल करके ऊपर की तरफ लोग बढ़ते हैं, यहाँ उतरते हुए क्रम में जाँच कराई गई। क्षेत्रीय पहले का नाम चीफ इंजीनियर ने किया, उसके बाद सहायक अभियंता ने किया, उसके बाद हो सकता है का नाम और अप्लीकेशन दिया जाए, तो हो सकता है का नाम विद्युत और अभियंता, वो और अभियंता जांच करें, मतलब ऊपर से हाँ जांच हो सकती है। और कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। ये का नाम खड़ी सड़क है, ये नाली है, इस नाली का पानी कहीं भी जुड़ा नहीं, इसका निष्कासन ही कहीं नहीं है। देख लीजिए, आप देख लें आज का नाम जा करके, इसको कहीं जोड़ा ही नहीं गया। और बार बार कहने के बाद उन्होंने कहा कि सड़क काट करके का नाम ह्यूम पाइप डाल करके उसको हम का नाम निस्तारण करेंगे, लेकिन 4 महीना हो गया, बरसात का सीजन आ गया, कोई भी व्यवस्था नहीं। अच्छा, इस बार तो अच्छा कि बारिश आप लोगों के पास कम हुई है, मतलब पूर्वांचल में तो पानी बहुत कम बरता है। अगर लगातार बारिश हुई होती तब तो आप लोग निकल नहीं पाते यहाँ से। लगातार अगर बारिश हुई तो भगवान की महिमा है कि विकास योजनाओं पे पर्दा डाले हुए हैं। अगर कहीं भगवान पूरी तरह से आ जाए तो हम समझते हैं कि बाढ़ जो आई थी 98 में, उससे ज़्यादा पानी सबके घर में बारिश से हो जाएगा, इस मोहल्ले में लग जाएगा। बिल्कुल। जब जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर वो मामला फिर क्या कहते चाचा? बिना बाढ़ के बाढ़ आ जाएगी। बिना बाढ़ के यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। हमारे घर में का नाम 5 इंच पानी था कल बारिश हुई है। आपके घर के अंदर पानी? हाँ, घर के अंदर पानी 5 इंच था। इतना विकास हुआ? हाँ, इतना विकास हुआ है, देख लीजिए आप। पूरी नमाम गंगे यहीं आ गई है। हाँ। अच्छा, ये गोरखपुर का एक मोहल्ला है भैया, देख लीजिए। कम से कम नगर आयुक्त साहब जो ट्रिपल इंजन की सरकार का आप दावा करते हैं, उसकी एक तस्वीर है। पिछले कार्यकाल में हुआ था, तब भी ट्रिपल इंजन की सरकार गोरखपुर में थी। तब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर और पार्षद थे। तो ये स्थिति है, कम से कम यहाँ देख लीजिए। हाँ भैया बताइए क्या करेंगे। और ये पूरी शक्तिनगर कॉलोनी सन 87 से मुझे याद है, और 1989 से पूरी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी कॉलोनी अपना समर्थन करती रही है और करती रहेगी। इस बात की हम लोगों को पीड़ा है कि इसके बावजूद हम लोगों को किस बात की सज़ा मिल रही है, समर्थन देने का मिल रहा है क्या? तो आप लोगों को समर्थन करने की सज़ा मिल रही है? हाँ, क्या कहते हैं आप? कह रहे थे क्या नाम है कि वो दिमाग से उतर गया, अभी बता रहे हैं।
चलिए, तो देखिए अब ये स्थिति है कि अब याददाश्त भी लोगों की नहीं रहेगी कि विकास क्या हुआ है। हाँ, तो कम से कम मेयर साहब इस पे ध्यान दे दीजिए। नगर आयुक्त कहते हैं कि हम हर जगह विकास योजनाओं की जाकर समीक्षा कर रहे हैं। साइकिल से नगर आयुक्त साहब घूमते रहते हैं, तो एक बार साइकिल लेकर इधर भी चले आएँ, जो काम हुआ है उनको देख लें। अगर ये ठेकेदार बहुत जेन्युइन हैं और सही हैं तब तो कोई बात नहीं तो कम से कम ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। पार्षद जी, पिछली बार आप स्वयं पार्षद थे, इस बार आपकी पत्नी है और आप पार्षद प्रतिनिधि, तो कम से कम आपको भी एक बार ध्यान दे देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ही जनता है। 24 में लोकसभा का चुनाव है, फिर सांसद को जिताने के लिए इसी जनता के पास आना है और 5 साल बाद आपका भी नंबर आएगा अगर ये व्यवस्था सुचारू रही और लोकतंत्र बचा रहा। तो कम से कम इन लोगों को पास आइए। देखिए, ये भी दिखा रहे हैं कि एक जगह ऐसे गड्ढा हो गया। खैर ये तो छोटे छोटे, वो हम सब भैया रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये गोरखपुर का शक्ति नगर मोहल्ला है, शिवाजी नगर वार्ड है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, शहर के विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, और देश में जो प्रधानमंत्री हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो ये देखना जरूरी है कि कम से कम यहाँ विकास की जो धारा बह रही है वो कम से कम सुचारू बहे, भ्रष्टाचार में वो धारा खत्म ना हो जाए, वो विकास कहीं बह ना जाए। इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी की इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।